ओके। हर दिन तिथि बदलती है और एनर्जी भी बदल जाती है। ये कभी सहायक होती है, कभी असहायक होती हैं, तो इसको कैसे संभालें जिससे हमारे अभ्यास पर असर ना आए। ठीक है, कभी आप हिल स्टेशन पे जाते हैं, है ना, तो वहाँ पर ऐसा जिग-जैग वाला रास्ता होता है। जैसे मान लीजिए नैनीताल वगैरह कहीं जा रहे हैं, तो जिग-जैग वाला रास्ता होता है। जब ऐसा टर्न लग रहा है तो सारे लोग क्या करते हैं, ऐसा पकड़ करके यूँ लटक जाते हैं। जब इधर को टर्न हो रहा है तो सारे पकड़ के यूँ लटक जाते हैं। मेट्रो में आपको पता है जब स्टेशन की अनाउंसमेंट हो जाती है तो सब लोग कुछ होल्ड कर लेते हैं कि स्टेशन आने वाला है, अभी झटका लगेगा तो पकड़ लो। वहां पर आपके मन में ये क्वेश्चन कभी आता है कि क्यों हमें ये करना है, ये तो परिस्थिति कभी अच्छी बन रही कभी खराब हो रही। अरे आप एक ग्रह के ऊपर बैठे हैं, तो बड़ा सा ग्रह आप चींटी, अगर ग्रह तेजी में जो है किसी चीज से टकरा रहा है, आप पे आएगा ना थोड़ा सा प्रेशर, तो आप पकड़ोगे कुछ थोड़ी देर के लिए, फिर निकल जाएगा वहां से, छोड़ दोगे। कभी और बड़ा गोला सामने आ रहा है, आप पे शेडो बनेगी, तो आप अपनी लाइट वगैरह का इंतजाम करोगे, है ना, कि आज लाइट नहीं आएगी सामने से जहां से आती है, अंधेरा पड़ने वाला है, करोगे ना। तो ग्रह भी तो वही है ना, कि ये तिथियां आती रहती हैं, तिथि आ रही है, तिथि में कुछ कुछ प्लानिटरी चेंजेस हो रहे हैं। आप एक मैग्नेटिक फील्ड में रहते हैं, आपके अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स संचार होती रहती हैं, और सब कुछ मैग्नेटिज्म से चल रहा है। ग्रेविटेशन पुल, एवरी फिजिक्स लॉ इज वर्किंग लाइक दैट। Now, if the moon is coming closer to you or it is going far, any planet other is coming closer to you or going far, it is actually putting some amplitude of uh, uh, gravitation or magnetic field on your planet, and it is going to affect you. So that is accordingly आप अपने आप को चेंज करते हो उसके हिसाब से, आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है उसी के हिसाब से। ठीक है, तो ये बात ही नहीं है प्रश्न करने की। इसीलिए मेरे को अगर आप एक्चुअली पूछो, मैं उतना ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करती हूँ, पर मेरे पास दिमाग तो है, सेंस तो है, तो मुझे अगर समझ में आ रहा है कि स्थिति में ऐसा होता है तो उतना स्टेप करने में क्या तकलीफ है भाई। मत मानो एस्ट्रोलॉजी में। If non-duality is the ultimate truth, then how does a deity or any mantra japa or any upasana play a role in our lives? Okay, ठीक है, चलो नॉन ड्युअलिटी को मान लेते हैं कि आखिरी मंजिल है। तो आपने डिसाइड किया है कि मैंने, मान लीजिए आपने यात्रा शुरू करी कि मेरे को कैलाश मानसरोवर जाना है, आपको जाना है ना, तो आपने मान लीजिए डिसाइड किया कि मैंने कैलाश मानसरोवर जाना है। तो हमने यात्रा शुरू करी यहाँ से, तो हमने एक गाड़ी ली, उसके बाद हम कुछ दूर ट्रेन से गए, फिर हम एक फ्लाइट पकड़ रहे हैं। तो फिर इन्होंने कहा कि ये सब क्यों पकड़ना है, मुझे तो कैलाश मानसरोवर जाना है। मैंने कहा हाँ मतलब ठीक है, कैलाश मानसरोवर ही जाओ। कह रहे नहीं तो मैं क्यों, दिल्ली क्यों जाऊँ मैं। कह रहे नहीं दिल्ली नहीं जाना है, कैलाश मानसरोवर ही जा रहे हैं। तो कह रहे तो बीच में मैं कहीं भी क्यों जाऊँ, अब रास्ते में जितने एरियाज पड़ते हैं, क्यों मुझे चाइना के बॉर्डर पे क्यों जाना है, मैंने तो कैलाश मानसरोवर जाना है। तो आपको जाना है नॉन ड्युअलिटी को, पर नॉन ड्युअलिटी को रियलाइज करने का जो रास्ता है वो तो ड्युअलिटी से होके जाएगा। पहले देखोगे ना कि कौन दो, फिर जाके धीरे धीरे समझ में आएगा कि नहीं है दो। तो ये तो रास्ता है। अब ये रास्ते में सहायक बनेंगे जो आपने सबको, डेटी का क्या काम है, डेटी आपको क्या करेगा। अभी आपको लग रहा है 10 लोग हैं जिंदगी में, आधे राक्षस आधे भगवान तुल्य, फिर डेटी जब आ जाते हैं तो होते हैं नहीं भगवान तो एक ही है। फिर हुआ कि अच्छा बाकी लोग क्या है, सब उन्हीं का रूप है, सब में भगवान है। तो कम से कम उन्होंने 10 में से आपको एक पे कर दिया। ठीक है, अब इस एक के ऊपर जाओगे तो नॉन ड्युअलिटी पे पहुंच जाओगे, पर रास्ता तो यही है ना। तो ये मंत्र जाप हो गया, भगवान हो गए, ये आपको देख रहे हैं, रास्ता दे रहे हैं। हाँ, एकदम से कैसे पूछोगे नॉन ड्युअलिटी पे। अपनी आध्यात्मिक उन्नति का मेजरमेंट कैसे करें, क्या कोई माइलस्टोन्स होते हैं, जैसे एक पड़ाव दूसरा पड़ाव। एक हम लोग शॉप यहाँ पर अभी क्रिस्टल की कर रहे हैं, उसमें हम एक इंच टेप रखेंगे जिसमें आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति नाप सकते हैं। ठीक है, तो आध्यात्मिक उन्नति के पड़ाव होते हैं। सबसे ज्यादा डिटेल में व्याख्या अगर आपको चाहिए बौद्धिज्म में दी गई है।
एक एक स्टेप बताया उन्होंने कि निर्वाण प्राप्त करने के 7 पद है, ठीक है। वो 7 पद आप धीरे 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 करके कैसे प्राप्त करेंगे। अष्टांग योग सूत्र में उन्होंने 8 लिम्स बताए, मेथड्स, उन्होंने स्टेप्स नहीं बताया, उन्होंने मेथड्स बताए कि ये सारा करके आओगे, उसके बाद में छोड़ देना। आवाज नहीं आ रही है, लॉग इन लॉग आउट करिए, ठीक है। तो उन्होंने 8 तरीके ऐसे बता दिए। अगर आप ये शिव जी ने जो डायरेक्ट शिव पुराण में दिया गया है मेथड, उसमें उन्होंने वेज बताए हैं कि इतने 112 111 तरीकों से आप अटेन कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। आध्यात्मिक उन्नति तो मतलब खत्म नहीं होती, मैं फाइनल अल्टीमेट उसका बता रही हूँ। सो अगर पड़ाव आपको अपने देखने हैं तो आप पड़ाव ऐसे ही देख सकते हैं जब तक आपको अल्टीमेट का ज्ञान नहीं है, कि आप सिर्फ इतना देखिए कि जिस स्टेप पे आप पहले थे, अगर उससे आपको लगता है कि कहीं तो आप हिल गए हैं, तो देन यू आर एट दी अल्टीमेट पोजीशन, आप थोड़े से एक बेटर स्थान पर पहुंचे। एक ओके, ठीक है। तो पड़ाव को आप ऐसे देख सकते हैं, पड़ावों को आप ऐसे देख सकते हैं, 1 लेवल, 2nd लेवल, 3rd लेवल। तो लेवल्स विल हैपन लाइक दैट कि जहां पर आप थे उसके नेक्स्ट स्टेप में आप पहुंचे। हाँ, डेफिनेटली इट डज। यस, यस, यू कैन सी योर ऑरा एंड यू कैन मेजर कि हाउ आपके ऑरा का एक्सपेंशन और उसका शेप भी चेंज होता है। कई बार लोगों की ऑरा इस तरीके से बढ़ रही होती है, कई बार इलोंगेट होकर के बढ़ रही होती है, तो उसका सर्कमफेरेंस बढ़ता जाता है। तो जिन लोगों का आध्यात्मिकता बढ़ती जाएगी, उनका सर्कमफेरेंस ऐसे बढ़ेगा कि एक तो उनके आसपास के लोगों में जो है, आसपास अगर आप उनके आते हैं तो आप दूसरे का ऑरा बहुत जल्दी एसेस कर सकते हो, खुद का ऑरा आप दूसरों में जल्दी एसेस कर सकते हो। एक हल्की सी धीमी सी शांति मन को मिलती है, प्राप्त होती है। इनफैक्ट दूर से भी कई जो बहुत बड़े गुरु लोग हैं, आप उनका कोई वीडियो भी देख लो या दूर से आप उनके दर्शन मात्र भी कर लिए, तो भी आपके मन को एक शांति से मिल जाती है। जैसे कि ईश्वर है, उनका वृंदावन में आप कदम ही रखोगे, वहीं से एक परिवर्तन चालू हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑरा, एंड ऑरा कम्स इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन विद द कॉन्शियसनेस। एज अवेयर एंड एक्सपैंडेड योर कॉन्शियसनेस इज, एज वाइडर एंड गुड ऑरा यू विल हैव। चक्रास मूव क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एक्चुअली मेरा माइक नहीं मिल रहा था, इस वजह से मैंने पंखा धीमा किया हुआ है ताकि इन लोगों को आवाज़ सुना दे सके, क्योंकि रिकॉर्डिंग में हम इसी की यूज़ कर रहे हैं। तो आप एकदम एसी के सामने बैठ जाइए अगर सच में ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल नहीं आती है हवा जिस कॉर्नर पे आप बैठे। अरे हाँ, माइक देखिए ऐसे ही होता है, बगल में बच्चा शहर में ढिंढोरा। चक्रास मूव क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इट्स डिफिकल्ट टू आंसर एक्चुअली दिस, क्योंकि एवरी चक्रा मूव्स इन अ डिफरेंट डायरेक्शन एंड बेस्ड ऑन द स्पीड यू आर नॉट एबल टू परसीव। तो क्योंकि ये लिखा कहीं है नहीं और मैं चीज़ें अपने अनुभव से ज़्यादा बताती हूँ, तो मेरे अनुभव में मैंने बहुत अलग अलग फॉर्म्स देख लिए हैं हर चक्र के घूमते हैं। और कई बार जैसे पंखा घूम रहा होता है तेजी में, तो आप बता नहीं सकते किस डायरेक्शन में घूम रहा है ना। कोई चीज़ जब बहुत तेज घूम रही होती है तो आपको लगता है घूम ही नहीं रही है ना। और जब बहुत धीमी घूम रही होती है तो आप जाकर के देख सकते हो, कई बार उसमें भी कई बार आपको ऑप्टिकल इल्यूजन हो जाता है। तो मैं इसका एक्यूरेट आंसर दे नहीं पाऊंगी, तो अपॉलॉजीज फॉर दैट। Any special rules are there to keep the Srimad Bhagavad Gita at home? You consider like you have brought another deity in your home, because the Vachan is considered as the Dev himself, and in our religion it is said ki Naam is always bigger than the actual person also. So that's how we could keep it. So you don't have to keep it like Guru Granth Sahib, but still if you are having a Srimad Bhagavad, you should have a maroon cloth, you should cover it with that। अगर आपको सीधा उसको रखना है, अगर आपको पढ़ने की मुद्रा में रखना है, तो आपके पास ऐसा स्टैंड रहना चाहिए, उसके ऊपर रखो।
जब भी आप ईश्वर का पूजन सानिध्य करें तो आप उनका भी हाथ जोड़े, उनका भी पूजन सानिध्य करें, ठीक है। एकदम ऐसे ही उनको रखें। अगर आप रामायण लाते हैं घर में, तो जब भी आप रामायण लाते हैं तो वो एक्टिवेशन मोड में तब आएगी जब आप एक बार या तो घर में सुंदरकांड करवाएंगे या तो आप एक बार घर पे रामायण करवाएंगे, तब से वो इनिशिएट होकर के वो रामायण आपके घर की रामायण बन जाती है। हाँ, अगर रामायण रामायण है घर में और और वापस बोल करके कभी उस जगह पर हाँ रख सकते हैं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वॉट अबाउट शिव महापुराण मैम? शिव महापुराण के साथ ज़्यादा नियम होते हैं। इसमें आपको भी बैठना है तो आप नहा धो करके बैठेंगे अपने सामने पूरा। पहले आप जो है ईश्वर का प्रार्थना करते हैं, तब जाकर के आप उसे खोलते हैं और फिर आप पढ़ते हैं। जितने भी पन्ने आपने पढ़े आप बहुत ही एकदम सहजता की तरह, ऐसे नहीं कि लेट करके ऐसा किताब ऊपर करके पढ़ रहे हैं ना, या लेट करके ऐसे या ऐसे अपने पेट पे रखते हैं, नो, नॉट लाइक दैट। You have to keep it at a stable position and you have to sit in the straight posture and then you have to read it. तो भले आप 2 पन्ने पढ़े, शिव पुराण में ज़्यादा पन्ने एक साथ पढ़ना नहीं चाहिए, मज़ा नहीं आता। मतलब मज़ा नहीं आता नहीं, इट्स जस्ट नॉट वेरी फिजिबल, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी जब कोई। लेकिन आप कपड़े में बांध के रखा करिए। अगर आप सीधा रख रही है ना, कपड़े में लाल रंग का कपड़ा एक बड़ा सा ले लीजिए, उसमें पूरा कवर करके रखिए। जब कोई इनिशिएटिव लेते हैं या किसी काम में इंटरवीन करते हैं तो फील होता है जैसे मैं कुछ गलत किया है। ऐसा क्यों होता है और कैसे फिक्स कर सकते हैं? अच्छा, जब आप खुद ही किसी काम का इनिशिएटिव लेते हैं या किसी काम में इंटरवीन करते हैं तो आपको लग रहा है आपने गलत कर दिया है, तो ऐसा क्यों होता है और कैसे फिक्स कर सकते हैं? ये तो इट्स नॉट अ स्पिरिचुअल क्वेश्चन, इट्स अ साइकोलॉजिकल क्वेश्चन, ठीक है। In your childhood, if you were always fed with the information that you're not worth of taking initiatives, your decisions are majorly wrong, and you should not interfere in other people's work, then that mindset becomes ideal thing for you. और फिर जब आप बड़े हो जाते हैं तब आपको लगता है कि यही सही बात है, और अगर मैंने कुछ नया शुरू करा तो आपको लगेगा अंदर से कि नहीं, कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, कुछ मेरे से पाप तो नहीं होगा। इट्स नॉट स्पिरिचुअल थिंग, बल्कि स्पिरिचुअलिटी विल ब्रेक दैट इन योर लाइफ फॉर श्योर। बट इफ इट इज लाइक अ पैटर्न कि आपको हर इनिशिएटिव लेने से पहले लग रहा है, तो ये हो सकता है कि या तो बचपन से आपको ऐसा फील किया, या रिलेशनशिप कोई ऐसा खराब हुआ जहाँ पर सामने वाले ने आपको बार बार ये रियलाइज किया कि जो भी आप करते हैं वो दूसरों के अगेंस्ट होता है, और आपके इनिशिएटिव के चक्कर में बाकी लोगों का नुकसान हो जाता है और वो बहुत दुख पहुंचता है लोगों को। तो आपके अंदर एक अंडरलाइंग एक विचारधारा बन जाती है कि नॉट गुड if I take an initiative or interfere any process that is already going on. So it's a very psychological thing, and you should definitely think about and break out of that pattern in your life. And initially when you break the pattern, it will not be very comfortable. Some people think that it will be like a magic and the pattern will break. It doesn't happen like that. It will be एज मच लाइक कि अगर आपको बिल्कुल एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है, आप हिलना भी नहीं चाहते हैं, पर आपने डिसाइड किया कि आई वांट टू हैव एन एथलेटिक बॉडी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फिट बॉडी दैट यू कैन हैव विदाउट डूइंग एक्सरसाइज एज वेल, बट इफ यू वांट टू हैव एन एथलेटिक बॉडी और एकदम आपको चाहिए, तो देन यू विल हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। एंड इज द इनिशियल फेज गोइंग टू बी कंफर्टेबल? नो, इट इज नॉट. You will definitely struggle, your body will pain like anything, it will be so bad and you will not get any result till 1-2 months initially, but then you will start getting, and then you will break the pattern. So breaking a pattern is difficult, and in the yogi culture I also follow this. We have a habit of sitting on cushions and रात को सोना बेड में, so हम लोग हमेशा महीने में एक दिन जमीन पर सोते हैं सिंपल चादर बिछा करके, जस्ट टू ब्रेक दैट पैटर्न, कि वो आदत न बने शरीर की। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीजें, आप हमेशा राइट हैंड से ब्रश करते हैं, कुछ दिन लेफ्ट हैंड से एकदम से बीच में ब्रेक करके ब्रश करिए, तो यू विल हैव टू बी मोर फोकस्ड एंड यू विल ब्रेक दैट पैटर्न। तो आपके ब्रेन को समझ में आना शुरू होगा कि येस, आई शुड बी ओपन टू ब्रेक द पैटर्न्स, बिकॉज दैट इज नाउ दिस बीइंग इन विच फॉर विच आई एम वर्किंग इज कंफर्टेबल विद।
तो जो आपको लगता है कि मैं ऐसे रिस्पॉन्ड करूंगा, समटाइम्स गो अगेंस्ट दैट एंड डू समथिंग एल्स सो दैट योर ब्रेन इज ट्रेन्ड इनफ टू ब्रेक द पैटर्न्स. तब आप ये बड़े बड़े वाले जो ट्रॉमास और पुराने पैटर्न्स है उनको ब्रेक करने के लिए आपको आसानी होगी जब आप ये छोटे छोटे चीजों से अपने आप को ट्रेन कर पाओगे. ठीक है, आपको लगता है आप बिना खाए नहीं रह सकते, मत खाओ एक दिन. आपको लगता है बिना पानी पी नहीं रह सकते, मत पियो एक दिन. आपको लगता है मैं पानी ज्यादा पीता ही नहीं हूँ, पियो, बहुत ज्यादा पियो एक दिन. जस्ट ब्रेक द पैटर्न विद अ वेरी स्टूपिड स्मॉल थिंग्स. मेंटल लेवल पे किसी थॉट की ऑटोप्सी कैसे कर सकते हैं सो दैट कि हमें पता चले कि वो थॉट आया क्यों, किस तरह उसके माइंड, बॉडी और ब्रेन को इम्पैक्ट करा. ओके, तो ऑटोप्सी डॉक्टर जब कहते हैं, चलो लेट्स टॉक इन द मेडिकल टर्म्स ओनली नाउ सिंस द क्वेश्चन हैज कम लाइक दैट. व्हेन अ डॉक्टर विल डिसाइड कि इसकी ऑटोप्सी करनी है कि नहीं, क्या कोई भी गया उसने कहा अच्छा ये थॉट है चलो कर दो ऑटोप्सी? ना, देयर विल बी अ लॉट मेनी चेक्स बिफोर यू इवन परफॉर्म द ऑटोप्सी. सो हाउ डू यू चेक कि विच थॉट इज वर्थ गोइंग इन द बैकग्राउंड एंड डिगिंग ऑल द डिटेल्स? हो सकता है कोई चीज का ऑटोप्सी आप कर दें एंड यू क्रिएट अ मेस, है ना, जहां पर ऑटोप्सी वाज नॉट इवन रिक्वायर्ड. एंड दैट्स हाउ द थॉट्स डू. देयर आर अ फ्यू थॉट्स, मेनी पीपल दे हैव कि नहीं मैं ना किसी दुख से बाहर नहीं निकल सकती या निकल सकता, जब मैं गुस्से से बाहर नहीं निकल सकती या निकल सकता जब तक उस पर प्रॉपर डिस्कशन होकर क्लोजर न मिले. है, इन्होंने हर थॉट को इक्वल इंपॉर्टेंस दे दिया, ये सबकी ऑटोप्सी करेंगे. विल दे बिकम वेरी कंफर्टेबल? नो. There are a few thoughts that will just come like a distraction in your mind. You just think about it, be affected for some time, and just throw it off as soon as you get a opportunity to throw it off. Distract yourself with something better and do not go into the discussion mode कि क्यों किया था, तो तुमने ऐसा क्यों नहीं किया. There are a few cases in which whatever explanation the other person may give, it is anyways not going to remove the impact it did upon you. Then why are you even asking for the explanation? Why do you even want the closure? Why you want to do the autopsy of every single thought? Do you think every thought is worth that much of attention? No. So first level check has to be which thought needs to be considered as important. Take an example of a dream. Do you go into the depth of every dream? No. There are a few dreams which you think are repeatedly coming since years और जा ही नहीं रहे हैं. तब आपको लगना चाहिए कि चलो एक बारी इसकी ऑटोप्सी करके चेक करें कि where is it coming from. Then you do the autopsy. अगर आपको लगता है कि कोई एक तरह का थॉट है जो कि बस छोड़ता ही नहीं, बार बार रिपीटेशन में आता है, तब आप उसकी ऑटोप्सी करिए और देखिए कि ये कहाँ से आ रहा है. Is it always the external conditions where it is coming from? Or is it me only who is conditioned to think like that? Is it my conditioning has to be changed? Or I have to change everything that is in my environment so that this thought is not coming? ठीक है, तो पहले आपने ये डिसाइड करना है कि आपके कौन से थॉट्स की आपकी ऑटोप्सी करनी है और किनको आपको नहीं छेड़ना है. छेड़ना ही नहीं है. अगर छेड़ भी दिया, इट्स लाइक इट मे बी अ कैंसर वेयर ऑटोप्सी नहीं बायोप्सी रिक्वायर्ड है और आप दूसरे मेथड में चले गए एंड देन यू क्रिएट मोर डैमेज. ठीक है, सो यू फर्स्ट फिल्टर आउट विच थॉट हैज टू बी डन इवैल्यूएटेड एंड देन द नेक्स्ट स्टेप हैज टू हैपन. ओके, कई बार ऐसा होता है कि मैं एक रूटीन में हूँ और सब ठीक चल रहा है, लेकिन अचानक से मन बुद्धि पर भारी हो जाता है और स्ट्रीक टूट जाती है. ये मोस्टली उन दिनों में होता है जब नींद कम हुई हो या कोई परेशानी या प्रेशर हो. इसको कैसे मैनेज करें? नींद पूरी करिए अपनी. अगर आप अपने मन का कुछ नहीं करते हैं या आपकी नींद पूरी नहीं होती है या आप बीमार हैं तो ऑफ कोर्स आपका रूटीन खराब होएगा ना. मतलब दिस इज सो नॉर्मल. आप क्या चाहते हैं कि आप न सोए,
बीमार हो, कुछ फर्क पड़ जाए और आप के रूटीन पे कोई फर्क न पड़े. You are a human being. If you want to become a machine, there is method in yoga for that as well. But first check whether you want to. क्योंकि मशीन बनने के बाद में अभी जो आप जिन इमोशंस को एंजॉय कर पा रहे हैं ना, वो भी नहीं कर पाएंगे. तो सोच समझ करके आप इस रास्ते पर आगे बढ़ें, जहाँ पर आपको ये चाहिए एक्चुअली में कि योर रूटीन इज नॉट डिस्ट्रैक्टेड बाय एनीथिंग. And if it is coming from the place of like a lot of pressure and pain, तो वो और ज़्यादा toxic है. ये मैं खुद कर चुकी हूँ. Like I would bury myself into the work to the level कि मुझे when I was experiencing the depressing state in my college time, I will be always found in the lab and I am the best of the student. Everyone is like कि इससे ज़्यादा मेहनती. हाँ, and I'm all the time there. Nothing actually disturbs my routine. I couldn't sleep for 13-14 nights, but still I'm working. Nothing is disturbing my routine. Till that time, I kind of started to forget that I'm standing in front of the washroom and I do not know what to do. I'm standing there. And then I saw other people, acha, they go and, okay, you have to go inside and do something. So then I will go. So, you don't have to lead yourself to that level of madness. If something is changing your routine, okay, let it change for 2 days. Give yourself a break. Go have a coffee with yourself. Sit in the nature. Just chill for some time. Take an off and sleep. Take a complete day off and sleep that day. And then again bring back your pattern. It's a normal human way of handling. Or you become a yogi. Then you are disciplined. Then taking care of your routine is not even your liability anymore. The divine will handle the energy levels for you. You only have to put all the focus on the intentions. According to the intentions, your energies will elevate or gravitate. You want to sleep and you have the intention to have rest. You can get that level of rest in 3 hours. But that level of discipline, yogi is not just having a discipline in their routine, कि अपना खाना, पीना, व्यायाम. They are having the routine in the thoughts. They are having the discipline in their behavior. They are having the discipline on their इच्छाएं. उनके मन में इच्छाएं कैसे आ रही है, उस पर भी डिसिप्लिन है. जब इस लेवल का डिसिप्लिन है, तब आपके रूटीन को कोई नहीं डिस्टर्ब कर सकता. अदरवाइज नॉर्मल ह्यूमन लाइफ में take a break, sleep. From my Guruji, I just understood everything in just Vasana. Everything is within us. Our aim is to learn our body, ego, mind, buddhi, and then we can reach to that realization that we all are seeking. Then why we connect with outside deities? Because ये जो सेंटेंस आपने बोला उसमें एक सेंटेंस मिसिंग है. मैं इनका सेंटेंस फिर से पढ़ रही हूँ, सब लोग ध्यान से सुनना और बताना इसमें एक सेंटेंस मिसिंग क्या है. From my Guruji, with respect whoever the Guruji is saying, I just understood everything is just vasana. ठीक है, desire, हर चीज desire है. Everything is within us, सब हमारे अंदर अवेलेबल है. Our aim is to learn our body, ego, mind, बुद्धि. हमारा क्या है कि हम लर्न करें. लर्न कैसे करोगे? साक्षी बनो. साक्षी बन जाओ अपने ईगो, माइंड, मन, बुद्धि, अहंकार के. ठीक है. एंड देन वी कैन रीच टू दैट रियलाइजेशन. तब हम उस रियलाइजेशन को रीच करेंगे, उस जिसको मेंशन नहीं किया गया इन ब्रैकेट, बाकी चीजें मेंशन की हैं. एंड दैट वी ऑल आर सीकिंग. व्हाट इज मिसिंग? व्हाट इज सीकिंग? आत्मज्ञान. नो. सीकिंग का लिटरल मीनिंग क्या है? गूगल डेफिनेशन. खोजना. खोजने को तो इंग्लिश में कुछ और बोलते हैं. Finding. हाँ, सर्चिंग, फाइंडिंग. सीकिंग डिजायर. नहीं. डिजायर है पर एक डीपर लेवल का. व्हेन डिजायर एंड इंटेंशन आर
एक together, that is called seeking. What you are nothing more than what you are seeking. You are what you seek. You become what There you is a seek. purpose. Yes. Yes. Direction is there. For desire, there is no direction. So your question is, then we can reach to that realization, then that we all are seeking. Then why we connect with the outside deities, getting into the desire fulfillment? Why are we doing all of that? Because again, the same question that was asked earlier, seeking. It's a journey. हाँ, क्योंकि सीकिंग आप नहीं करेंगे, अगर आपकी जो सीकिंग है, आपके इंटेंशंस है, वो पहले अगर गॉड पर आएंगे तब जाकर के वो फोकस हो पाएंगे टू फाइनली रीच दैट प्लेस वेयर द सीकिंग एंड्स. ओके, क्या हो गया था? ठीक है, बाकी you have written because even that desire gets fulfilled because of something within us as we pray, or how we can believe something outside somewhere is sitting and replying to our prayers. मत मानिए, मतलब आप जिन गुरु जी को मानते हैं वो भी आपको नहीं कह रहे, आपके अंदर से इच्छा आ नहीं रही, तो आप जबरदस्ती क्यों कहीं और तीसरी जगह से सीखना चाहते हैं कि हम कैसे माने कि कोई बैठ के हमारी प्रेयर्स को? मत मानो. मैंने भी तो नहीं बोला आपको कि ऐसे मान के बैठो कि कोई है जो आपकी प्रेयर्स बैठ के सुन रहा है. हम नहीं गा रहे वो गाना कि जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा. ठीक है, वी आर नॉट सेइंग दैट. अगर आपके डिजायर फुलफिल हो रहे हैं, आप मान लो मेरे से हो रहे हैं. Aham Brahmasmi is also given in the religion. You are the Brahma yourself. You are fulfilling the desire of yourself and ours as well. Consider that. Okay. You want to feel like, you want to believe in like that, and that's why you're asking. Or maybe you have seen that in your family. या फिर आपको जुड़ाव नहीं महसूस हो पा रहा है अपने मंदिर में बैठे हुए उन 4 भगवानों से, तो कोई बात नहीं. जुड़ाव तो आपको अपने घर में हो सकता है, अपने पति बच्चों से भी उतना कभी कभी ना फील होता हो तो कर देते हो ना उनके लिए, वैसे उनके लिए भी कर दो. ठीक है, डोंट थिंक कि अब एटलीस्ट आध्यात्मिक जर्नी में अपने आप को फोर्स मत करो टू बिलीव ऑन समथिंग दैट यू आर नॉट एबल टू बिलीव इन नेचुरली. आई एम नॉट आस्किंग यू टू बिलीव इन, आपको जो उन्होंने बोला है, बट द थिंग द टेक अवे इज whatever you seek you become. So your seeking is something that you have to be very mindful of. ठीक है, अगर ये mindful नहीं होना होता, seeking का, desire का mindful नहीं होना होता, तो फिर तो आप कुछ भी मानो, ये सब भगवान की पूजा वगैरह की तो बात बाद में आती है. आप पहले आपके अंदर इच्छा आती है, फिर आप सोचते हो कौन से भगवान पूरी करेंगे, है ना. तो जैसे होता है कि अरे मेरे ऊपर बहुत संकट आया है, मेरे से कोई पूछता है संकट मोचन का दे दिया उनको कि हनुमान चालीसा कर लो संकट टल जाएगा. तो एक एक डेटी इसके लिए बनाया गया है, पर उसमें प्रोसेस में हो क्या रहा है, आपकी सीकिंग बन जा रही है. ठीक है, समझो कैच कहाँ पर है. मान लो वैभव लक्ष्मी के व्रत करने शुरू किए, एवरी वीक में एक दिन लक्ष्मी की पूजा करते वक्त एटलीस्ट दैट एंटायर डे यू आर सीकिंग वन पर्पस. And when your energies are aligned with one purpose, anyways that is going to happen. Nobody is answering your prayers in the sky. But at least your seeking has to become like that. So seeking is the take. ठीक है, तो सबके क्वेश्चंस आंसर हो गए. एक क्वेश्चन जो बचा है वो आई विल बी टेकिंग, कर्म अकर्म और निष्काम कर्म. ठीक है, इट्स नॉट, इट विल नॉट अलाइन, ऐसे मजा नहीं आएगा इसमें जाके, इसके लिए आंसर नहीं कर रही हूँ, अगले लेक्चर में कर दूंगी. जो बैठे हैं आप में से किसी का कोई प्रश्न? ओके, गुरु माँ मैं पूछूं? आपके तो खत्म ही नहीं होते. चलिए पूछिए. आपने एक बार बोला था ना कि जब कोई एनर्जी आत्मा जन्म लेती है तो हम डिसाइड करते हैं कि हमारे पेरेंट्स कौन होंगे, किसके गर्भ से मैं पैदा होंगी. तो क्या हम बाकी रिश्ते भी डिसाइड करते हैं कि मेरे सिबलिंग्स कौन होंगे, या आगे चल के कौन मेरा हस्बैंड होगा, कौन मेरे बच्चे होंगे, या ये सब ऑलरेडी प्री डिसाइडेड होता है?
आप स्टोरी डिसाइड करते हैं, आपका ये पता होता है कि इनके साथ मेरे इतने कार्मिक बचे हैं और आप ये डिसाइड करते हैं कि इस बार मुझे इनके साथ के अपने कार्मिक क्लोज करने हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा हैं और बहुत विचित्र हैं तो वो आपका पति बन जाएगा। ठीक है, किल्ले को ख़त्म करो, ठीक है। और इसी अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। तो मतलब यू डू नॉट डिसाइड कि ये इनको पति बना देना, इनको बच्चा बना देना, इतने साल में ये कर देना, ये आपको नहीं डिसाइड करना है। इतना लोड आप पे नहीं दिया जाता है। बस इतने आपके जो बचे हुए डिजायर्स हैं और उसमें से क्या क्या आपने खत्म करना है इस बार का कार्मिक, उतना आपका है। एक उसके अकॉर्डिंग आपकी स्टोरी फैब्रिकेट अपने आप हो जाती है। इट्स लाइक एन AI, इफ यू गिव सर्टन थिंग्स। आजकल ये चल रहा है वो राधा कृष्ण वाला, कि उसमें वो अपनी फोटो देते हैं और वो राधा कृष्ण वाली फोटो देते हैं, उसमें ऐसे करके फिर एक फोटो बना करके वो देते हैं। तो इट जस्ट ऑल द फीड यू गिव टू द AI विद प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस। अब ये क्या वो देते हैं, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कमांड नहीं, प्रॉम्प्ट। तो जिसको जितना प्रॉम्प्ट लिखना आता है, जो जितना अवेकेंड हो गया, उतनी अच्छी प्रिसाइज प्रॉम्प्ट लिख करके देगा, उसके अकॉर्डिंग उनका जनरेट होकर के आ जाएगा। ठीक है। और जो एकदम ही नौसिखे हैं वो ऐसे बेकार सी प्रॉम्प्ट उन्होंने दी, तो ऐसा कुछ डिस्टॉर्टेड सा कह रहे थे यार ये है, अब यही जीना पड़ेगा। तो दैट्स हाउ इट हैपेंस, यू कांट हैंडल दैट। यस संघाती, दैट्स गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन नाउ। संघाती के बाद वी आर नॉट टेकिंग। मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे जाप करते टाइम अगर ध्यान लगने लगे तो क्या वो एक माला कंप्लीट सही है? नहीं, छोड़ दीजिए माला, ध्यान कर लीजिए। माला का काम ध्यान लगाना है। बोलिए मनीष जी। ठीक है। यस मैम, एक्चुअली जैसे आपने बताया लास्ट टाइम की मेडिटेशन की जब मतनी होती है तो एंगर वाला मैंने जब क्वेश्चन पूछा, तो इन द सेम वे जो हमारे फियर है, मतलब हमारे लास्ट जन्मों के भी कुछ फियर है, दोज आर आल्सो कमिंग टू द सरफेस, लाइक द फियर ऑफ डेथ और फियर ऑफ हाइट और फियर ऑफ क्लोज स्पेस. So this also comes up, and how to take care of these fears then, if it is coming up? छोटे छोटे मेरे पास आते हैं 5 से लेके 11 साल के बच्चे, उस हम लोग बैठ के फियर मेडिटेशन करते हैं। एक बार आप लोग को भी, ठीक है। तो फियर मेडिटेशन जब हम लोग करते हैं, हम लोग फियर मेडिटेशन, पेन मेडिटेशन, ये सब करते हैं। जो जो आपका डर है वैसा आप बैकग्राउंड से म्यूजिक वगैरह भी बजा करके, एंड देन यू see it in your meditation. When you see it in the meditation, you see it as a third party. Then you're not scared anymore. So once you start witnessing anything, it becomes a little distant from you, and then it's not the same impact anymore. लेकिन ऐसा नहीं है कि when they imagine that fear, तो वहाँ से meditation gets over, and तो हम वो बार-बार उसी thought को फिर बार-बार सोचेंगे कि like ये थॉट है जो अभी आप सोच रहे हैं, पर वो एक्सपीरियंस होगा। An experience cannot be imagined, and that's why it can only be practically experienced. मैम जब माय लास्ट क्वेश्चन, जब ये लास्ट क्वेश्चन आपने कैसे डिसाइड कर लिया लास्ट क्वेश्चन है? मैं डिसाइड कि आप ही लास्ट क्वेश्चन डिसाइड कर रहे हैं। मेरा लास्ट क्वेश्चन मैम, मेरा लास्ट क्वेश्चन, बताइए। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे बस क्या होता है कि जैसे चक्रा ओपन्स होते हैं, तो योर फर्स्ट आप कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे तो आई लेट ज्वाइंट। तो ये जैसे मेरा ट्रांसफर हुआ फ्रॉम गुड़गांव टू अहमदाबाद, राइट नाउ आई एम इन अहमदाबाद। सो जब एंड प्रमोशन वाज आल्सो देयर, तो मैंने देखा कि माय कॉन्फिडेंस, माय कम्युनिकेशन एंड माय पावर हैज इंक्रीज्ड। अब नाउ आई एम जस्ट थोड़ा सा वो है कि भी इट इज बिकॉज ऑफ दैट पोजीशन चेंज की वजह से हुआ है, या मैं जो मेडिटेशन कर रहा हूँ उससे कुछ मतलब समथिंग आई गॉट दैट कि clarity has more increased in the past 2-3 years when I started this meditation in a deeper way. मनीष जी आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना। मनीष जी, जब कॉलेज में अगर आप जाते थे क्लास लेने के लिए और बाहर से अनाउंसमेंट हो रहा है कि आज बंक हो रहा है, तो आप कभी पूछते थे क्यों हो रहा है? जब जिंदगी में अच्छी चीज आ रही है, ठीक है, आप क्यों इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं कि क्यों, अरे ऐसा कैसे हो गया, अच्छा कैसे हो रहा है, कॉन्फिडेंस ये कहाँ से आ रहा है? डोंट क्वेश्चन इट, you are growing also, you're becoming more wise. Meditation and adulthood, they are very subtle, and जब आपको लाइफ में इम्पोज करने का मौका मिलता है तो आप इवेल्युएट कर पाते हैं कि क्या चेंजेस आ गए। जब तक आपको इम्पोज करने का मौका नहीं मिलता है, कई बार वो डोरमेंट होता है, आपको पता नहीं चलता है। It's just now you're getting to experience that and implement it in the life. So उसको एंजॉय करिए। मेडिटेशन की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है, हर दिन आपके साथ जादू चमत्कार होते रहेंगे। इस जर्नी को इसी तरीके से एंजॉयमेंट के साथ जिएंगे। कुछ लोगों ने हाथ उठाए हैं, अपने हाथ नीचे कर लीजिए, दर्द हो जाएंगे। इससे ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं ले रहे।
इसके साथ आज की कक्षा यही समाप्त करेंगे और आप लोगों का बहुत बहुत आभार, आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके इस लेक्चर को अटेंड किया। आई होप आई वाज एबल टू गिव सम ऑफ द आंसर्स एंड यू वर सेटिस्फाइड। अगर किसी को मेरी बात से कोई भी आपत्ति लगी हो तो उसके लिए आई एम वेरी अपॉलोजेटिक। श्री राधे, आप सबका दिन शुभ हो। श्री राधे, थैंक यू गुरु माँ।